हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने प्रमुख रेशेदार फसल के अंतर्गत कपास के उत्पादन के बारे में चर्चा की थी। आज हम रबर के उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। रबर एक वृक्ष के दूध से बनाई जाती है। यह वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों का मूल निवासी है। सबसे पहले यह अमेजन बेसिन में जंगली रूप में उगता था। वहीं से यह इंग्लैंड वासियों द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया में ले जाया गया। 500 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग पेंसिल के निशान मिटाने के लिए किया जाता था तथा लगभग 80 वर्ष तक इसका यही प्रयोग चलता रहा। 18वीं शताब्दी में इसका नया प्रयोग शुरू हुआ तथा आज विश्व की महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक है, जो विभिन्न कार्यों, मोटर के ट्यूब, टायर, वाटरप्रूफ कपड़े, जूते तथा विभिन्न प्रकार के दैनिक उपयोग की वस्तुओं में प्रयुक्त होता है। रबर का पेड़ दूध निकालने योग्य 7 वर्षों में होता है तथा बागानों में पेड़ पंक्तियों के रूप में 4 मीटर की दूरी पर उगाए जाते हैं। 1 एकड़ में औसतन 500 से 1000 लीटर की दूध की वार्षिक उपज होती है और दूध की बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया जाता है और फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। प्रादेशिक विभिन्नता के आधार पर इसकी 4 मुख्य जातियां हैं। हेविया या ब्राजील की पारा रबर, मध्य अमेरिका की कैस्टिलोवा अथवा मैक्सिको कैरेबियन रबर, अफ्रीकी लैंडलोप्टिया रबर तथा भारतीय या असमी रबर अथवा फाइकस रबर। इसमें ब्राजील की पारा रबर सर्वोत्तम होती है तथा अधिकांश देशों में यही उगाई जाती है। उपज की भौगोलिक दशाएं। रबर के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका तथा ब्राजील में ऐसी जलवायु पाई जाती है। तापक्रम इसके लिए ऊंचा तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक अनुकूल रहता है। 21 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर इस किसी भी महीने में नहीं होना चाहिए। वर्षा भी अधिक होनी चाहिए, जो लगातार समान रूप से होनी चाहिए। साधारणतः इसके लिए 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। विश्व के प्राकृतिक रबर का वार्षिक उत्पादन 2014 का जो आंकड़े हैं उसको आप इस सारणी में देख पा रहे हैं। सबसे पहले थाईलैंड सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर भारत, वियतनाम, चीन आदि। अगर हम धरातल और मिट्टी की बात करें तो समतल सुप्रवाहित धरातल और गहरी उपजाऊ मिट्टी इसके लिए अनुकूल होती है। दलदली भूमि इसके विकास में बाधक होती है क्योंकि इसमें रबर के वृक्ष में बीमारी तथा दूध संचय करने में कठिनाई होती है। खादों का देना भी आवश्यक होता है। लावा युक्त मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। अगर श्रम की बात करें तो इसके लिए सस्ते श्रम होना आवश्यक हो जाता है क्योंकि बागान लगाने, पोषण करने, दूध इकट्ठा करने इत्यादि के लिए सस्ते श्रमिक आवश्यक होते हैं। विश्व उत्पादन की अगर बात की जाए तो विश्व में 90% प्राकृतिक रबर का उत्पादन दक्षिण पूर्वी एशिया से ही होता है। विश्व के उत्पादन का लगभग 28% थाईलैंड में, 26% इंडोनेशिया, 8% मलेशिया, 7% भारत, 7% वियतनाम, 6% चीन, 5% फिलीपींस, 1% श्रीलंका तथा 5% अफ्रीकी देशों में अर्थात लाइबेरिया, नाइजीरिया, कांगो आदि में होता है। अगर हम आप इसको जो दक्षिण पूर्वी एशिया में प्राकृतिक रबर के उत्पादन के मुख्य प्रदेश है उसको इसमें उपरोक्त मैप में भी देख पा रहे हैं कि किन भारत में किन भागों में रबर का उत्पादन हो रहा है। और दक्षिण जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, जावा द्वीप है, इन पे भी आप देख पा रहे हैं और वियतनाम में भी आप देख पा रहे हैं कि प्राकृतिक रबर का उत्पादन हो रहा है। इसके प्रमुख उत्पादक देशों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है थाईलैंड विश्व का 28% रबर उत्पादन होता है और थाईलैंड में निर्यात की 15% आय रबर से प्राप्त होती है। इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो विश्व का द्वितीय बड़ा उत्पादक देश है, जो विश्व की लगभग 26% रबर उत्पन्न करता है और निर्यात में भी इसका दूसरा स्थान है। यहाँ जावा, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। मलेशिया विश्व में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में इस देश का प्रथम स्थान था, लेकिन यहाँ अब विश्व का 8% रबर उत्पादन होता है। जोहोर, मलक्का, सेलंगोर, पेराक, पेनांग आदि द्वारा रबर निर्यात होता है। भारत की अगर बात की जाए तो विश्व उत्पादन में इसका चौथा स्थान है। फिर भी खपत अधिक होने के कारण भारत रबर का आयात ही करता है। मुख्य उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा अंडमान द्वीप समूह है। वियतनाम ने रबर के उत्पादन में तेजी से वृद्धि की है। अब यह विश्व का 5वां प्रमुख देश हो गया है जो रबर उत्पादन कर रहा है। अगर हम विश्व के कृत्रिम रबर उत्पादक देश की बात की जाए तो चीन सबसे पहले आता है, उसके बाद यूएसए, जापान, रूस, जर्मनी आदि। चीन का रबर उत्पादन में 6वां स्थान है। विश्व का 5% रबर उत्पादन करता है। फिलीपींस जो है ये रबर उत्पादक का 7वां प्रमुख देश है। यहाँ रबर के बागात पर टायर बनाने वाली
गुडियर कंपनी का एकाधिकार है। यहाँ विश्व का उत्पादन का 4.6% उत्पादन होता है। श्रीलंका, यहाँ कुल निर्यात का 15% धन रबड़ के निर्यात से प्राप्त होता है। यहाँ अधिकांश रबड़ बागान दक्षिण पश्चिमी तट और मध्यवर्ती उच्च भूमि के पश्चिमी तथा दक्षिण निचले भागों में स्थित है। अन्य उत्पादक देश में कीनिया, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, जाइले तथा ब्राजील में भी रबड़ का पर्याप्त उत्पादन होता है। कृत्रिम रबड़ की अगर बात की जाए तो विश्व में कृत्रिम रबड़ का उत्पादन प्राकृतिक रबड़ की तुलना में अधिक है। 1908 में कुल रबड़ उत्पादन में 2125 मिलियन मीट्रिक टन था, जिनमें से 1010 मिलियन मीट्रिक टन प्राकृतिक रबड़ और 1115 मिलियन मीट्रिक टन जो है कृत्रिम रबड़ था। 2014 में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 120 लाख मीट्रिक टन रहा, जबकि 2010 में कृत्रिम रबड़ का उत्पादन 136 लाख मीट्रिक टन था। कृत्रिम रबड़ के प्रमुख उत्पादक देश विश्व के औद्योगिक देश है, जिनमें मोटर गाड़ी तथा अन्य वाहनों का उत्पादन होता है। विश्व व्यापार की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक रबड़ के प्रमुख निर्यातक देशों में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, लाइबेरिया, नाइजीरिया और जायरे हैं। प्रमुख आयातक देश यूएसए, इंग्लैंड, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, भारत तथा अन्य यूरोपीय देश है। प्राकृतिक रबड़ का विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश यूएसए है। इसके अतिरिक्त पूर्व सोवियत संघ, जापान तथा यूरोप के देश और भारत हैं। पूर्व सोवियत संघ, यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तथा कनाडा में कृत्रिम रबड़ का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक रबड़ की मांग पर प्रभाव पड़ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।